9 मई 2003 को लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में रहने वाली मधुमिता शुक्ला के घर में 2 बदमाश घुसे, गोलियों की बौछार कर उसकी हत्या कर दी गई। मधुमिता के परिवार की तरफ से दाखिल एफआईआर में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, भतीजे रोहित मणि त्रिपाठी, संतोष राय और पवन पांडे को आरोपी बनाया गया। प्रदेश में बीएसपी सरकार थी और अमरमणि त्रिपाठी मंत्री थे। सीबीसीआईडी ने 20 दिन की जांच के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया। गवाहों से पूछताछ हुई तो 2 गवाहों ने बयान बदले। साल 2007 के चुनाव में अमरमणि सपा के टिकट से मैदान में उतरे और चुनाव जीत गए। मधुमिता केस कोर्ट में 4 सालों तक चला। 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून सेशंस कोर्ट ने 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद नौतनवा कही जाने लगी। 2012 में सपा ने सीट से अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि को टिकट दिया और वो चुनाव हार गए। इसके बाद साल 2017 में अमन मणि निर्दलीय मैदान में उतरे और चुनाव जीत गए, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव एक बार फिर से हार गए। अमरमणि त्रिपाठी नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सजा बरकरार रही। अमरमणि त्रिपाठी को उम्र कैद की सजा को 16 साल बाद राज्यपाल की अनुमति के बाद खत्म करने का निर्देश दिया गया। अमरमणि और मधुमणि की उम्र सजा की अवधि और सजा के दौरान जेल में अच्छे आचरण को देखते हुए सजा माफ की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि करीब 20 साल बाद अमरमणि के जेल से बाहर आने के बाद पूर्वांचल में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। भले साल 2007 के बाद अमरमणि ने चुनाव ना लड़ा हो, लेकिन उसकी राजनीतिक विरासत को बेटे अमन मणि ने आगे बढ़ाया है। एक बड़े वर्ग में उनका रसूख है। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि पूर्वांचल में बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे चेहरों को साथ कर ओबीसी वोट बैंक में अपनी पैठ बनाई है। वहीं अमरमणि के जरिए ब्राह्मणों के बीच पार्टी के आधार और जमने का संदेश जाना तय माना जा रहा है। 9 मई 2003 लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी का एक घर, जहां रहती है 24 साल की मधुमिता शुक्ला। वहां मधुमिता का एक नाबालिग हेल्पर भी था, जिसकी उम्र 12 से 13 साल थी। दोपहर में 2 लोग वहां पर पहुंचे, बहाना बनाकर घर के भीतर आए। मधुमिता ने हेल्पर को चाय बनाने के लिए कहा। जब हेल्पर रसोई में था, तब एक शख्स ने रसोई का दरवाजा बंद कर दिया और इसी दौरान उसने गोली चलने की आवाज सुनी। वो खिड़की के सहारे जैसे तैसे बाहर निकला, देखा कि मधुमिता की लाश कमरे में फर्श पर पड़ी हुई है। उसने मधुमिता की बहन निधि शुक्ला को फोन किया। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये कत्ल यूपी में वो स्कैंडल खड़ा करने वाला है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। निधि ने कत्ल कराने का आरोप लगाया अमरमणि त्रिपाठी पर। सूबे में बीएसपी की सरकार थी और अमरमणि सरकार के कद्दावर मंत्री। खबर मीडिया में आई तो सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इधर पुलिस ने मधुमिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। एम्बुलेंस लखीमपुर के लिए निकल गई, लेकिन बीच रास्ते में ही एम्बुलेंस को वापस लौटना पड़ा लखनऊ। दरअसल एक पुलिस अधिकारी को मेडिकल ऑफिसर को एक नोट दिखाई दिया। ये वही पल था जिसने इस केस को इसके अंजाम तक पहुंचा दिया। दरअसल इस नोट में मधुमिता की प्रेगनेंसी का जिक्र था। पुलिस के कहने पर भ्रूण को संरक्षित कर लिया गया। बाद में डीएनए जांच हुई, जिसमें डीएनए अमरमणि त्रिपाठी से मैच हो गया था। मधुमिता के हेल्पर ने पुलिस को जो बयान दिए थे उसमें अमरमणि का भी जिक्र था। अब पुलिस ने हालात की गंभीरता को देखते हुए मधुमिता के हेल्पर देशराज को भी सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। इस बीच जांच सीबीसीआईडी के पास पहुंच गई। निधि के बयान मीडिया की सुर्खियां बन रहे थे। वो सीधे तौर पर अमरमणि पर निशाना साध रही थी। इधर सरकार भी इस मामले में अमरमणि से दूरी बनाने लगी थी। हालांकि इससे पहले सीबीसीआईडी के महानिदेशक महेंद्र लालका को निलंबित कर दिया गया था। अपने केस को लेकर निधि शुक्ला यूपी के बड़े बड़े अफसरों से मिल रही थी, मीडिया में इंटरव्यू दे रही थी और विपक्षी पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात कर रही थी। निधि की पैरवी और मीडिया में आ रही खबरों से सरकार पर दबाव बना और यूपी सरकार ने केस सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी। सीबीआई के पाले में केस के पहुंचते ही इसमें गति आई। सितंबर 2003 में अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने जांच में पाया था कि अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को अपने पति और मधुमिता के बीच रिश्तों की भनक हो गई थी। वो इससे खुश नहीं थी। सीबीआई ने माना कि हत्या की सूत्रधार मधुमणि ही थी। निधि ने निष्पक्ष जांच के लिए केस को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की। 2005 में केस उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया गया। 2007 में जेल से ही अमरमणि ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। महाराजगंज सीट से 20,000 वोटों से जीत हासिल की।
इधर केस को देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। 24 अक्टूबर 2007 में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, भतीजे रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को उम्र कैद की सजा हुई। बाद में नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रकाश पांडे नाम के शूटर को भी उम्र कैद की सजा सुना दी। अब इस पूरे मामले में मधुमिता के नाबालिग हेल्पर देशराज की गवाही, डीएनए का मैच होना, निधि शुक्ला की पैरवी, ये 3 बड़े फैक्टर रहे। सीबीआई ने केस के सारे तार जोड़े और आखिरकार यूपी के कद्दावर नेता और सरकार में मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को जेल जाना पड़ा। अब अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के आदेश की खबर सामने आई है। निधि शुक्ला एक बार फिर से आगे की लड़ाई के लिए तैयार है।